अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ज़िंदगी में बाज़ मर्तबा आपके छोटे से किसी एक्ट से किसी को ज़िंदगी भर की खुशी मिल जाती है। वो छोटा सा एक्ट आपके लिए कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं होता, ना आपको इसकी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना कुछ, लेकिन जब वो एक्ट आप करते हैं तो जो जिसके साथ करते हैं उसको मतलब एक ज़िंदगी भर की खुशी मिलती है। जैसे कि मुझे ये वीडियो नज़र आई तो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें एक स्पेशली एबल्ड बच्चा है, आदमी है जो कि मजदूरी करता है, सामान वामान बेचता है, लेकिन उसने एक पोर्श गाड़ी के साथ सेल्फी लेनी शुरू की। गाड़ी का मालिक आ जाता है, वो डर के भागने लगता है, लेकिन मालिक इसको बुलाता है, इसको अपनी गाड़ी के साथ खुद इसकी पिक्चर लेके देता है, फिर इसको अपनी गाड़ी में बिठाता है। मेरे दिल में इतनी मतलब वो हुई कि यार कितना अच्छा आदमी। फिर वो उसको लेके गाड़ी में घुमाता है और आप उस आदमी के चेहरे पे खुशी देखें, जो जितनी खुशी है कि मतलब किसी को जैसे पूरा खजाना कोई मिल गया हो। और उस पोर्श के मालिक का एक छोटा सा एक्ट था ये, और फिर वो खुशी के मारे वो आदमी रोता कितना है। तो ये ज़िंदगी की एक छोटी सी मैं आपके सामने एक रखना चाह रहा था कि कभी कभी हम राह चलते हमें कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ आप कोई छोटा सा ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिससे आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको बहुत बड़ी आप खुशी दे देते हैं। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग होते हैं, जो जो मजबूर लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमने देखा है कि ज़्यादातर हम जब हमसे कोई ताकतवर या हमसे कोई पैसे वाला आता है तो हम उसके सामने झुक जाते हैं, उसके आवभगत करते हैं, लेकिन जब हमसे कोई कमज़ोर नज़र आता है, हमसे कोई गरीब नज़र आता है तो हम उस पर अपना रोब झाड़ना लगते हैं। ये एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। हमें इंसान को पैसे और ताकत में नहीं तोलना चाहिए, इज़्ज़त सबकी करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी को खुशी मिलनी चाहिए। धन्यवाद अजीज़ दोस्तों। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल के इल्ज़ाम में कौन पकड़ा गया? मैंने अपने फैमिली के सामने रखा। मैंने कहा कि पता है डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल के इल्ज़ाम में एक आदमी पकड़ा गया। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि एनी गेस नेशनलिटी? सबने कहा पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी पकड़ा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात फिर सच्ची साबित होती है कि जब भी दुनिया में टेररिज्म हो, कोई घिनौना काम हो, तो जो काम घिनौना करता है, जो टेररिज्म करता है, उसकी दुम उठा के देखोगे ना आप तो उस पर मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा हुआ होगा। अब इसका खाता सारा ईरान में डाला जा रहा है कि ये आसिफ मर्चेंट है, ये ईरान के कनेक्शन में था और सीरिया और ईरान जाता रहता था, फलान है ढुमकान है, इसकी 2 बीवियां हैं और दोनों से कई बच्चे हैं। इसके ईरान और पाकिस्तान में ट्रैवलिंग बहुत होती है, ईरान पाकिस्तान सीरिया और इराक में ट्रैवलिंग बहुत होती है। जून 2024 में आसिफ मर्चेंट अमेरिका आता है और एक आदमी से मिलता है और उसको रिक्रूट करता है मारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, और उसको $5000 एडवांस भी देता है। और जिसको ये रिक्रूट करता है वो अंडर कवर एजेंट था अमेरिकन फोर्सेस का। तो ये है कि पाकिस्तानी अगर नहीं होगा गलत काम में तो हमें हैरत होगी। एक ही अच्छा काम है जिसमें पाकिस्तानी नज़र आया, वो अरशद नदीम है, जिस पे आगे मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन ये एक प्लॉय है जो कि अमेरिका में अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि अमेरिका का भी ईरान के हवाले से काफ़ी गेम तो चल रहा है। मैं आपको याद करें, आप 2-3 सालों से कह रहा हूँ कि इज़राइल से लेके तुर्की, इज़राइल जो एरिया है, रीजन है, वहाँ से लेके इंडोनेशिया तक, जापान तक, पूरा जो रीजन है उसमें एक बहुत ही ग्रेट गेम चल रही है अमेरिका की डीप स्टेट की, और वो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें करना चाह रहे हैं।
ज़ाहिर है उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। बांग्लादेश पे मेरा एक बहुत बड़ी रिसर्च मैंने की है, इस पे 1-2 दिन में आपके सामने पेश करूँगा कि असल मकसद क्या था बांग्लादेश में रेजिम चेंज का और कौन किरदार थे उसमें। नया हेनरी किसिंगर पैदा हो गया है जो कभी छोटे लेवल पे लेकिन काम हेनरी किसिंगर जैसे कर रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी कि ये अमेरिका का जो आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार करने का जो हिसाब किताब है वो कहाँ तक सच्चा है, क्योंकि इन्होंने तो नज़र के मारने पे भी कनाडा वालों ने कहा था कि इंडियन सरकार ने कुछ किया था। इसी तरह पनून के लिए भी इन्होंने कहा था कि गुप्ता साहब को इन्होंने चेक रिपब्लिक में पकड़ा था वगैरह वगैरह। तो ये इनकी ग्रेट गेम का प्लान भी हो सकता है। हालांकि पाकिस्तानी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस किस्म के काम करता है। अजीज़ दोस्तों, 5 अगस्त कश्मीर डे था जिस पे आर्टिकल 370-35A का एब्रोगेशन हुआ था, कश्मीरियों की तकदीर बदली थी। तो पाकिस्तान उस पर तो रोता ही रहता है। तो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर इसाक डार, नवाज शरीफ के समधी, ने कहा है कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान में शामिल होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी फर्म दे। अब आज़ादी दे के पाकिस्तान में शामिल करे, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि आप कश्मीर के लिए इतना रो रहे हैं तो पहले आप अपने पीओके के लोगों को आटा, बिजली, चावल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस ये तो प्रोवाइड कर दें। इंडिया में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कश्मीरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, आटे की लाइन में खड़ा है, कभी नहीं सुना होगा। अगर आप कश्मीरियों को एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं विच इज़ आज़ादी, तो वो इंडिया में है। कश्मीरियों के पास अपने काम में आज़ाद हैं, अपने फैसले कश्मीरी कर रहे हैं, सब कुछ तो कश्मीरी अपना कुछ कर रहा है। राइट टू लेफ्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे इंडिया में दंदनाता फिर रहा है कश्मीरी, जॉब कर रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बन रहा है। आप क्या दे रहे हो कश्मीरियों को भाई? तो पहले आप अपने पीओके के कश्मीरियों को तो आज़ादी दो, फिर बाद में बात करना। तो ये इनको मैं कहना चाह रहा था। और इसी प्रोपेगेंडा को आगे करने के लिए पाकिस्तान में नई फॉरेन सेक्रेटरी डेजिग्नेट हुई है, आमना बलोच। पाकिस्तान के हिस्ट्री में ये दूसरी सिंधी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साइरस काजी, जो कि एक इंतहाई बदबूदार आदमी है, करंट कश्मीरी फॉरेन अफेयर्स का सेक्रेटरी, वो रिटायर हो रहा है। अब उसको रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है ये जॉबलेस तो होते नहीं हैं जो आर्मी के टट्टू होते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं एम्बेसडर लगा देंगे। लेकिन अभी ये आमना बलोच नई फॉरेन सेक्रेटरी बनेंगी 11 सितंबर से, 9/11 से। आपको पता है 9/11 बड़ी सिग्निफिकेंट डेट है। आमना बलोच 22 ग्रेड की ऑफिसर हैं, फॉरेन सर्विस में रहती हैं और अभी वो पाकिस्तान की एम्बेसडर हैं यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और लक्समबर्ग के लिए। और ये एक बहुत ही वाइटल जगह है क्योंकि खाली बेल्जियम, लक्समबर्ग छोटे छोटे कंट्री नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ये यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन में रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को। इससे पहले ये हाई कमिश्नर थी मलेशिया में और इससे पहले भी कई एम्बेसियों में ड्यूटी देती रही हैं। ये सिंध की एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थी हमीदा खोड़ो, उनकी भांजी या भतीजी हैं। और हमीदा खोड़ो बेटी थी अयूब खोड़ो की, जो कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद सिंध के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं अयूब खोड़ो, और ये उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। सिंध के जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ होने का मतलब ये होता है कि आप आर्मी के पार्टनर हैं।
सिंध को लूटने में, सिंध को बर्बाद करने में आप आर्मी के पार्टनर हैं, तो आपको ही ऐसी जगह मिलेगी, बाकी किसी को थोड़ी मिल सकती है। अजीज़ दोस्तों, अरशद नदीम के पास जाने से पहले दो छोटी चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि मैं भारत की आर्मी के एक्स जनरल जे सिंह, जो कि यूपीए गवर्नमेंट में अपॉइंटेड थे, उन्होंने कहा है कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कोशिश की थी कि सियाचिन ग्लेशियर है ना, वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। अमेरिका की लॉबी और पाकिस्तान की लॉबी के प्रेशर में आके वो तकरीबन मनमोहन सिंह को कन्विंस कर चुकी थी कि हमें ये डील पे एग्री कर लेना चाहिए। और सियाचिन ग्लेशियर में हमें क्या मिलता है, जैसे इनके इनकी सास के पिताजी जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि चाइना ने कश्मीर का वो हिस्सा ले लिया तो उसमें तो कोई चावल गंदुम तो उगता नहीं है, तो वैसे ही इन्होंने भी तैयार हो गई थी, लेकिन इंडियन आर्मी का प्रेशर था जिसकी वजह से वो एग्रीमेंट नहीं हो सका। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने भारत के 7 एमपीज़ को आम की पेटियां भेजी हैं तोहफे में। उन 7 एमपी में राहुल गांधी हैं, कपिल सिब्बल हैं, शशि थरूर हैं, मुहिबुल्लाह नदवी हैं, जियाउर रहमान बर्ग हैं, अफजल अंसारी और इकरा हसन। मैं इससे आगे आपको क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं कि तोहफे आप अपनों को भेजते हैं या आपका किसी से मतलब होता है उसको भेजते हैं। अजीज दोस्तों, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। अरशद नदीम ने पहला पाकिस्तानी है एथलीट जिसने क्वालिफाई किया फाइनल राउंड के लिए, और पहला पाकिस्तानी है जिसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। कि पाकिस्तान सिर्फ हॉकी में जीतता रहा है, पहले वो भी 32 साल पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि गोल्ड मेडल पाकिस्तान 40 साल पहले 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। 92.97 मीटर का थ्रो किया है। अजीज़ दोस्तों, कोई पंजाबी कुछ अच्छा करता है ना या कामयाब होता है ना तो मुझे खुशी नहीं होती, लेकिन आई डोंट नो क्यों मुझे ये अरशद नदीम का खुशी हुई। इसलिए कि एक तो मैं इसको काफ़ी अरसे से वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि नीरज चोपड़ा और ये साथ साथ ही मुख्तलिफ मुकाबलों में होते हैं। मैंने इसकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने इसकी बातें हमेशा पॉजिटिव देखी, कभी ये टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह की बात नहीं देखी। अब आप कहोगे कि ये जीतने के बाद 10 बार इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की वजह से हुआ और आपकी दुआओं की, तो ये देखें एक ट्रेंड है। अगर कोई भारत में हिंदू, अगर जैसे हमारी जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, उन्होंने भी तो कहा कि मैं गीता पढ़ती हूँ तो इसलिए मुझे कामयाबी मिली, तो ये उनका अपना फैद है ना भाई। लेकिन इसने हमेशा नीरज के साथ एक अच्छी पॉजिटिव बात की और नीरज ने हमेशा इसके लिए पॉजिटिव बात की। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी वो दोनों की माएँ, जब नीरज की माँ से पूछा गया कि आपके बेटे ने सिल्वर जीता और पाकिस्तानी ने गोल्ड जीता, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरा बेटा है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो वो कामयाब हुआ। यही चीज़ नदीम की माँ ने भी कही कि नीरज चोपड़ा मेरे बेटा जैसा है, वो नदीम का दोस्त है और उसका भाई है, और अल्लाह उसका भला करे, वो भी मेडल जीतता रहता है। मैंने नीरज के लिए भी दुआ की थी। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। देखें, हम क्रिकेट में देखते हैं, वैसे भी क्रिकेट में भी देखा जाए ना तो शाहिद आफरीदी, हरभजन सिंह वगैरह के ज़माने में झगड़े होते थे, ये होते थे। हमने रिसेंट में देखा है कि ज़्यादातर पाकिस्तान ही हारा है, और चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान फाइनल में भारत से जीता था। हमने कहीं बदतमीज़ी नहीं देखी, देखा जाए ना तो हमने कहीं बदतमीज़ी नहीं देखी। 2017 में पाकिस्तान सरफराज के लीडरशिप में जीता था, तो भारत के साथ कोई उन्होंने बदतमीज़ी या कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि ये हमें वो हो। इसी तरह भारत ने भी जब भी जीता है, जैसे अभी रिसेंट में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, तो भारत ने ह्यूमिलिएट नहीं किया पाकिस्तानियों को कहीं। ऑन ग्राउंड हमने इनकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देखी। तो मैं भी समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में
पॉलिटिक्स को अपार्ट रखना चाहिए। ऑल दो आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि पाकिस्तान की सरकार, खासतौर पर पाकिस्तान की आर्मी, स्पोर्ट्स के आड़ में फिर भारत के साथ जो चीज़ें करती है उस पर हमें अफसोस होता है। लेकिन अरशद नदीम ने एक मतलब देखें, एक गरीब लड़का, ईंटों के भट्टे में काम करने वाला इसका बाप, इस बेचारे को शुरू से स्पोर्ट्स का शौक था। ये फास्ट बॉलर था क्रिकेट में, लेकिन इसको पैसों की कमी की वजह से कोई ट्रेनिंग नहीं मिल सकी, कोई कुछ नहीं मिल सकी, तो ये कबड्डी और फुटबॉल और कई स्पोर्ट्स से होता होता इसने ये जेवेलिन थ्रो को अपनाया। इसके पास जेवेलिन थ्रो खरीदने के पैसे नहीं थे और इसने जो आज कह रहे हैं ना कि इसकी सब, इसने क्राउड फंडिंग की थी। ओलंपिक में जाने के लिए इसको जेवेलिन चाहिए थी, इसने क्राउड फंडिंग की थी। ये कहता है मेरे पास कई दिनों तक खाने के पैसे नहीं होते थे, मेरे पास जेवेलिन खरीदने को पैसे नहीं होते थे। आज सब खड़े हो गए कि हमने ये किया, हमने ये किया। ये पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर शाजिया फातिमा कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा एथलीट्स की मदद की है। एक वीडियो वायरल है कि शहबाज शरीफ देख रहा है वीडियो इस मुकाबले की, और जब वो जीत जाता है अरशद, तो शहबाज शरीफ खड़ा हो जाता है, तो एक मिनिस्टर बैठा था, वो कहता है सर ये आपका विजन है जिसकी वजह से वो जीता। अबे तेरा क्या खाक विजन है, तेरा विजन तो सिर्फ बूट चाटना है, और क्या है तेरा विजन। तो ये है कि अब जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है कि गवर्नमेंट ने ऑल आउट सपोर्ट किया था अरशद नदीम को उसके पूरे कैरियर में, जबकि काफ़ी अरसे से अरशद नदीम की स्टोरीज मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान की सरकार या कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता, ये इस अकेले आदमी का कारनामा है, नथिंग एल्स। ये सिर्फ इसकी कामयाबी है, इसका कोई क्रेडिट लेता है तो उस पर लानत है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो चीफ मिनिस्टर था उस्मान बुज़दार, उसने इसकी मदद की थी। मरियम नवाज कह रही है नवाज शरीफ की पार्टी ने इसकी मदद की थी। मतलब इस वक्त होता है ना कि जब एक आदमी का बुरा वक्त होता है तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई हमदर्द नहीं होता, लेकिन जब उस पर अच्छा वक्त आता है तो उसको पता नहीं कहाँ कौन खच्चरों में इसके सारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं और सब कुछ होता है। तो अजीज़ दोस्तों, अरशद नदीम की एक कामयाबी से कई लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगी, और पाकिस्तान में वैसे ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन नेगेटिविटी की तरफ है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में है। तो होपफुली कुछ लोग पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे इस कामयाबी से। इसके कोच ने कहा कि मेरे पास पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स आए थे कि अरशद नदीम हमारे हवाले कर दे, हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने इसलिए मना किया कि फ़ौजी ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसी नहीं होती, जबकि असल में वो कहना ये चाह रहा था कि हमने देख लिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आपने ट्रेनिंग की थी तो T20 वर्ल्ड कप में क्या हाल हुआ था उसका। लेकिन ज़ाहिर आर्मी के सामने कौन कुछ कह सकता है। तो आर्मी हर चीज़ में घुसने की कोशिश करती है सिवाय उनके अपने काम जो हैं उसमें। तो अजीज़ दोस्तों, सच ए पॉजिटिव थिंग, हमने नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को कई सालों से एक दूसरे के करीब देखा है। दोनों को हमने एक दूसरे के साथ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ काम करते देखा है। नीरज से पूछा गया कि अरशद नदीम फर्स्ट आ गए, आप सेकंड आ गए तो उन्होंने कहा कि 2016 से मैं और अरशद मुकाबले करते रहते हैं और हमेशा मैं जीतता है, मैं ऊपर रहा हूँ और अरशद मेरे से नीचे ही रहा है तमाम मुकाबलों में। लेकिन आज उसका दिन था, उसने बहुत मेहनत की थी और आज वो डिज़र्व करता था क्योंकि उसने बेहतर खेल पेश किया और ज़ाहिर है ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है। 92.97 मीटर की हिट मारी है, नीरज ने 89 पॉइंट समथिंग की हिट मारी है, तो डिज़र्व करता है। अच्छी बात होती है, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो अप्रिशिएट करे, दूसरे की कामयाबी को भी अप्रिशिएट करे। ये नीरज ने किया, उसने अपना बढ़तपन दिखाया
और आफ्टर ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम कि पहली बार मुझे किसी पाकिस्तानी पंजाबी को मुबारकबाद देने में खुशी महसूस होती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।